हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 6 के लिए साइंस का जो लेसन फर्स्ट है वो करेंगे। लेसन फर्स्ट है हमारा फूड। फूड मीन्स भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, यह कहाँ से आता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके मित्र ने आज क्या खाया, यह पता लगाओ। डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आज आपने वही भोजन खाया है जो आपने कल खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, क्या हम सब अलग अलग समय में अलग अलग भोजन खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। फूड वैरायटी, भोजन में भिन्नता। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, आप अपने मित्र से पूछिए कि पूरे दिन में वह कि कौन कौन से भोजन खाता है, कौन कौन सी चीज़ें सामान खाता है। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और यही इन्फॉर्मेशन, यही सूचना आप उनसे भी प्राप्त कीजिए जो आपके मित्र इंडिया के विभिन्न स्टेट्स में रहते हैं, राज्यों में रहते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, और इन सभी सामानों की सूची आप अपनी नोटबुक में लिखिए। जो टेबल 1.1 दी गई है इसमें आप इसको लिख सकते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड, हम सब जानते हैं कि हमारे भोजन में बहुत सारी क्या पाती है, मिलती है, भिन्नता पाई जाती है। वी ईट व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, जो हम खाते हैं वो फूड आइटम्स किसके बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस, राइस के बारे में यानी कि चावल के बारे में सोचिए। कुकड एट होम, जो आप घर पे पकाते हैं। वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम सब जानते हैं कि हम कच्चा चावल प्राप्त करते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, हम सबको पता है कि जो उबले हुए चावल हैं, चावल पकाने के लिए हमें सिर्फ 2 संगठों की आवश्यकता पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ भोजन जो है वो बहुत सारी संगठों से मिलकर बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, हमें भिन्न तरह की सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। साल्ट यानी कि नमक की ज़रूरत पड़ती है। स्पाइसेस यानी कि मसालों की ज़रूरत पड़ती है। ऑयल यानी कि तेल एंड सोन, और अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। वह एक्टिविटी 2 है वो देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, अब जो टेबल 1.1 है उससे कुछ आइटम्स को चूज करना है जो हमने लिखा है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दीज, और यह भी पता करने की कोशिश करो कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं इनको बनाने के लिए, जो चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए, पकाने के लिए कौन कौन से संगठनों की आवश्यकता होती है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से डिस्कस करके, एंड एल्डर्स एट होम, और अपने बुजुर्गों से या अपने से बड़ों से भी घर में क्या लें इसकी डिस्कस करें इसके बारे में। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, और उसके बाद उसको 1.2 में लिखे। सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऐड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट, और इसी सूची में कुछ अन्य भी लिख सकते हैं। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, भोजन के जो सामान और उसके जो संघटक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे भोजन और उसके संगठन कौन कौन से हैं। देखो फूड आइटम्स कौन सा है, जैसे रोटी या चपाती को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमें आटे की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आटा और जो पानी है वो क्या है, किसके इंग्रेडिएंट्स हैं, रोटी के या चपाती की। तो रोटी और चपाती को बनाने के लिए 2 संघटक हैं, कौन से, एक तो आटा है, दूसरा पानी है। दाल को पकाने के लिए, दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पल्सेस यानी कि हमें दालें चाहिए। किस चीज़ की दाल बनानी है, हमें उड़द की बनानी है, मूंग की बनानी है, चने की बनानी है, ठीक है। वाटर यानी पानी। साल्ट नमक। ऑयल मीन्स तेल या फिर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्पाइसेस यानी मसाले। तो दाल बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या प्राप्त होता है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड व्यंजन्स, क्या कुछ व्यंजनों को बनाने के लिए हमें इनमें से कुछ साधारण सामानों की जरूरत पड़ती है। डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में क्या करें, डिस्कस करें इस बारे में। तो देखो हमने क्या लिया था, चपाती और दूसरा दाल, जो एग्जाम्पल किया था, दोनों में हमें साधारण चीज़ कौन सी दिखाई दी,
तो हमें नमक यानी कि अगर रोटी बनाएंगे उसमें नमक की थोड़ी सी नमक की ज़रूरत पड़ती है, साल्ट की पड़ती है, स्वाद के लिए डालते हैं। ऐसे ही दालों में भी नमक की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉमन क्या हो गया, साल्ट हो गया। सो वेयर डज डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, तो ये जो संघटक हैं ये कहाँ से आते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, भोजन के खाद्य सामग्री और उसके स्रोत, भोजन की सामग्री कौन कौन सी हैं और उनके स्रोत कौन कौन से हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, हम आसानी से गैस कर सकते हैं कि हमने जो 1.2 में जो अपना भोजन लिखा है उसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल, सब्जियां हैं। फॉर इंस्टांस वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो हमें अगर एक बार सोचें तो ये कहाँ से आते हैं। प्लांट, ऑफ कोर्स हम सबको पता है पौधों से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, हम सबको पता है कि जो राइस है, चावल है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, व्हीट है वो कहाँ से प्राप्त होता है, पता होगा आप लोगों को। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, आप सब ने देखा होगा पैडी मीन्स धान, व्हीट मीन्स गेहूँ। धान और जो गेहूँ है वो लाइनों में उगाया जाता है, उनके पौधे जो हैं वो लाइनों में एक फील्ड में या खेत में उगा दिए जाते हैं। विच गिव अस दिस ग्रेन्स, जो हमें अनाज देते हैं। एंड देन, उसके बाद देर आर फूड आइटम्स, और कुछ व्यंजन हैं लाइक मिल्क मीन्स दूध, एग्स मीन्स अंडा, मीट मीन्स मीट, मांस, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब एक्टिविटी जो 3 है वो क्या दी गई है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब कुछ भोजन व्यंजन लीजिए और उसको लिस्ट कीजिए, उसको ये देखिए कि उनकी जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका स्रोत क्या है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, उनमें से कुछ एग्जाम्पल है वो 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। तो 1.3 दी गई है उसको हम ऐड करते हैं और उसमें जो भी बचा होगा उसको हम फिल करेंगे। देखो बच्चों 1.3 है टेबल ये, तो इसमें दे रखा है फूड आइटम्स, ये व्यंजन है वो इडली। इडली जो व्यंजन है उसको बनाने के लिए संघटक या इंग्रेडिएंट कौन से यूज होंगे, राइस यानी कि चावल, उड़द की दाल, ठीक है, साल्ट मीन्स नमक और वाटर मीन्स पानी। तो इंग्रेडिएंट कौन से हुए, राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी। ये सोर्स क्या है इसका, ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं चारों, ये हमें प्लांट से यानी कि पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके बाद सारी तो हमें प्राप्त नहीं होती, ठीक है, इनमें से कुछ चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो है चिकन करी, जो चिकन करी है वो कैसे बनती है, उसके लिए सबसे पहले चिकन की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस यानी मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल या घी, ठीक है, तेल या घी की आवश्यकता होगी, वाटर यानी कि पानी की आवश्यकता होगी। तो चिकन है वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। स्पाइसेस यानी मसाले, मसाले कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से, ठीक है। तेल और घी कहाँ से मिलेंगे, प्लांट या एनिमल से मिलेंगे। वाटर यानी कि पानी, ठीक है। अब खीर है, खीर किसकी बनाई जाती है बच्चों, आप सबको खाते हो इसको, आपको पता ही होगा। तो खीर को बनाने के लिए क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मिल्क यानी दूध की, राइस यानी चावल की, शुगर यानी चीनी की, ठीक है। तो इसमें से मिल्क है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, एनिमल से। राइस और शुगर कहाँ से, प्लांट से। राइस मीन्स चावल, चावल कहाँ से मिलेगा, पौधों से। शुगर है या चीनी है वो भी कहाँ से मिलेगी, हमें गन्ने से यानी कि पौधे से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो हमें जो एक्टिविटी 1.3 है उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हम सबको इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ फूड है, जो इंग्रेडिएंट है हमारे भोजन व्यंजनों के जो संघटक हैं, जैसे कि अनाज है, खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सभी कहाँ से मिलेंगे, हमें पौधों से प्राप्त होंगे। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, और जो जंतु हैं या पशु हैं वो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं, मीट देते हैं, ठीक है, मीट यानी कि मांस प्रोडक्ट। एंड एग्स, एग्स मीन्स अंडे। काउज, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड एज
आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे काऊ और वेफेलो, यानी कि गाय और भैंस जो चीज़ें हैं, गाय और भैंस जो जानवर हैं वो हमें क्या देते हैं, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, यानी कि दूध और दूध के उत्पाद प्राप्त होते हैं। बटर यानी कि मक्खन, क्रीम चीज़, जो पनीर है, कर्ड दही है, ये सब जो चीज़ें हैं पूरे विश्व में हमें कहाँ से प्राप्त होती है, गाय हो या भैंसे हैं, इनसे प्राप्त होती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ अन्य एनिमल्स का या पशुओं का नाम बता सकते हो जो दूध देते हैं? तो हम सबको पता है अभी गोट है, बकरी है ना, तो ये सब क्या है, दूध देने का काम करते हैं। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, पौधों के भाग और पशु जो इसको क्या लेते हैं, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, हम सबको पता है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा पार्ट? वीट मेनली लीफी वेजिटेबल, हम सब जानते हैं कि हम पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं। वीट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ पौधों के हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। समटाइम्स, कई बार रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स, कई बार हम उनकी रूट्स भी खाते हैं, जड़ें, ठीक है। जैसे जड़ में कौन से पदार्थ बनते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे अदरक है, या फिर जड़ वाला जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, प्याज है, तो ये चीज़ें हम खाते हैं इनकी। सम स्टेम्स, और कुछ के हम तने का खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, कईयों के हम क्या खाते हैं, फूल। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस, जो कि पम्पकिन का जो फूल है वो राइस में उबला जाता है, पेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको फ्राइड राइस, यानी कि जो हम फ्राइड राइस बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, जो सरसों का जो पौधा होता है उसका जो सीड है, बीज है, वो हम तेल के रूप में प्रयोग करते हैं। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसकी जो पत्तियां हैं वो सब्जियों के लिए, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट, आप कभी सोच सकते हो केले के जो विभिन्न भाग होते हैं, दैट आर यूज्ड एज फूड, जो भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, आप ऐसे बहुत सारे पौधों को सोच सकते हैं जिनके भाग आप फूल के रूप में भी और अन्य रूप में भी खा सकते हैं, यानी कि सिंगल प्लांट को आप ज़्यादा स्टेम के रूप में, फ्लावर के रूप में ऐसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ पौधों के नाम भी बताएं, ठीक है। अब इसमें नीचे जो एक्टिविटी है वो 1.4 दी गई है। तो आज हम इतना ही करेंगे क्लास 6 के लिए। आज आपको इतना ही चैप्टर पढ़ना है, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत दिखे तो हमें कमेंट करें, रिप्लाई ज़रूर दें। थैंक्स।